हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। ये जीडीपी होता क्या है और कैसे कंप्यूट होता है और इससे हम क्या समझते हैं। इससे जीडीपी निकालने से हमें क्या समझ में आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। होता क्या है जीडीपी? जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी और द मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन border of border of the country within a specified time period। अब ये होता क्या है? यानी कि एक साल भर के अंदर या एक 6 महीने के अंदर टोटल प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज जो कि कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जा रही होगी, यानी कि कंट्री के बाउंड्री के विद इन जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाई जा रही होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही होंगी, उनकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो दैट इज व्हाट आवर जीडीपी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या है एक्चुअली? अगर 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 हम कंपेयर करें, अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन में तो बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं। आप कैसे उनका टोटल करोगे, क्योंकि सेम यूनिट्स नहीं होती हैं। सो वी नीड अ सेम यूनिट। तो हम क्या करते हैं, उसको मॉनेटरी वैल्यू में टोटल कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में निकाल लो और उसके बाद लास्टली सबको सम अप कर लो तो आपको आपकी जीडीपी पता चल जाएगी। क्या होगा जीडीपी निकालने से? तो जीडीपी निकालने से होगा ये कि अगर हमें लास्ट ईयर का प्रोडक्शन पता है, हमें इस ईयर का प्रोडक्शन पता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर देम कि लास्ट ईयर मेरा प्रोडक्शन इतना हुआ था, उससे पहले मेरा प्रोडक्शन इतना हुआ था और अब मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं और हम वहीं पर रुके हुए हैं। तो दिस इज जीडीपी। इट इज़ अ इंडिकेटर, इट कैन बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ आवर इकोनॉमिक हेल्थ। Next thing is कि GDP can be calculated in 3 ways that are expenditure। अगर हम सारे लोगों के expenditures को जोड़ लें तो भी GDP पता चल जाएगी। अगर हम जितने सेक्टर्स हैं हमारे, उन सारे सेक्टर्स का प्रोडक्शन जोड़ लें तो भी GDP पता चल जाएगी। या फिर अगर हम इनकम्स जोड़ लें सबकी तो भी हमें GDP पता चल जाएगी। तो GDP 4 कंपोनेंट से मिलके बनती है, क्योंकि 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। हाउस होल्ड, प्राइवेट, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट और लास्टली इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो प्राइवेट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा हाउस होल्ड वाला होता है। जो हाउस होल्ड यानी कि जो हम लोग घर पे जो खर्चे करते हैं, जो एंड कंजम्पशन वाले खर्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें आपका फूड आ जाएगा, आपका रेंट आ जाएगा, बैंकिंग से रिलेटेड खर्चे आ जाएंगे, कपड़ा, घर का किराया, मतलब कम्युनिकेशन का रिलेटेड खर्चे है ना, एजुकेशन पे जॉब खर्चा कर रहे हो, एंटरटेनमेंट पे जॉब खर्चा कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट, घर अगर हमने खरीदा तो घर खरीदना इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बट घर का किराया देना इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। घर खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वो खर्चे किए जाते हैं जिनको इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बनेंगे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज होंगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एसेट्स वगैरह पे किए जाते हैं, मशीन लगा ली, फैक्ट्री बना ली, घर खरीद लिया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के किए गए खर्चे आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करता है, वो मेंटेनेंस के हो सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन गवर्नमेंट करती है, स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, डिफेंस पे पैसा लगाना, लॉ लॉ पे पैसा लगाना। तो ये सारे खर्चे जो गवर्नमेंट के हैं ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ खर्चे हैं जो गवर्नमेंट करती है लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जीडीपी का पार्ट नहीं बनेंगे। उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट कौन से होते हैं? ये वो पेमेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट कुछ सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेरोजगारी भत्ता। तो इसके अगेंस्ट में सामने वाली पार्टी जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो ये पेमेंट, चाहे वो जिसको हम बोल रहे हैं पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या ट्रांसफर पेमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हम जीडीपी का पार्ट नहीं बनाते हैं। लास्टली नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये क्या है? तो इंपोर्ट्स अगर हमारे ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट हमारे कम है, तो ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। भाई इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, ये तो
अच्छी बात नहीं है। ऐसी एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया, ये अच्छी बात है। तो जीडीपी में वो भी हमारा पार्ट बन जाता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया, कुछ मीन्स हमने प्रोडक्शन ज़्यादा किया था, बाहर से कम मंगाना पड़ा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग और वो जीडीपी का पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमारे 4 चीज़ें हुई। कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन, उसके बाद प्राइवेट वाली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, और फिर नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इसी के साथ ये फॉर्मूला जो है जीडीपी का कंप्लीट होता है, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इस तरह से जीडीपी हमारी कंप्यूट होती है। और फिर जीडीपी का यूज़ ये है कि हम पिछले ईयर से इस ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं, या किसी भी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ रेट को, उस कंट्री की जीडीपी को हम अपनी जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कुछ आइडिया मिला होगा कि व्हाट इज जीडीपी। एंड आई विल कम अप विद मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक ऑन नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, हाउ कैन वी कंप्यूट नेशनल इनकम, the methods of computing GDP that I was talking about in this video. I'll be covering that in the coming videos. So please tell me कैसा लगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो, आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि जिसके ऊपर मैं वीडियो आने वाले टाइम में बना सकूं। एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब if you haven't. Thank you.